हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। विके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एवरेज के सेकंड पार्ट के 10 क्वेश्चन का धुआं करने वाले हैं। चलिए, हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक कक्षा के 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। एक कक्षा के 20 लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है। यदि उनमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए, लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती। औसत आयु क्या होती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। देखिए, इसको हम लोग कितना सिंपल में सॉल्व करते हैं। अध्यापक की आयु निकालना, तो देखिए क्या कह रहा है, अध्यापक की आयु हम लोग को निकालना है। तो देखिए क्या है, औसत में वृद्धि हो जा रही, औसत में 1 की वृद्धि हो जा रही। तो कहने का हुआ, देखिए आपका आयु दिया हुआ, औसत आयु दिया 12 दिया हुआ है, ठीक है 12। अब देखिए 20 लड़का है, अब 20 लड़का है, उसमें क्या हुआ, एक अध्यापक आ गया। तो 20 एक कितना हो गया? 21। 20 एक आपका हो गया 21 का मान लीजिए हम निकालते हैं 21 का कुल आयु निकालते हैं। तो आपका हो जाएगा 21 गुना 1। यहाँ पे कहने का अर्थ हो गया, अध्यापक की आयु औसत दिया हुआ है 12, इसमें 21 हम ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 33 वर्ष। आपके अध्यापक जो होंगे 33 वर्ष के होंगे। जो ऑप्शन है सी नंबर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 21 वर्ष है। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत आयु 21 वर्ष है। उनमें यदि उन कक्षा में अध्यापक की आयु शामिल कर लिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाती। औसत क्या होती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कक्षा में अध्यापक की आयु ज्ञात करें। तो देखिए अध्यापक की आयु जस्ट हम लोग निकाले हैं। अध्यापक की आयु, देखिए कुल औसत दिया हुआ 21 वर्ष। कुल औसत है आपका कितना? 21 वर्ष प्लस, अब देखिए क्या कह रहा है, 20 छात्र एक अध्यापक आ गया। तो 20 एक कितना हो गया? 21 का हम लोग कुल आयु निकालेंगे। 21 गुना 1 तो हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो कहने का अध्यापक के 21 प्लस 21 करेंगे तो आपका 42 वर्ष आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 40 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है। 40 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु मतलब कहने का अर्थ है 40 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है और अध्यापक की आयु यदि सम्मिलित करते हैं तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाती है। अध्यापक की आयु तो पहले आपका अध्यापक की आयु यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ष में याद करना है, वर्ष क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पहले अध्यापक की आयु था कितना? 9 वर्ष। पहले कितना था? 9 वर्ष। अब कितना हो गया? अब हो गया 10 वर्ष। पहले 9 वर्ष था, अब 10 वर्ष हो गया। कहने का अर्थ हो गया, वृद्धि जो हुआ आपका कितना वर्ष का हुआ? 1 वर्ष का हुआ वृद्धि। 1 वर्ष का वृद्धि हो गया। हमको निकालना है किसका? अध्यापक की आयु निकालना है। तो अध्यापक की आयु, तो देखिए पहले कितना था? 9 लिखेंगे। 9 वर्ष पहले देखिए कितना था? पहले 40 तो था, 40 को छात्र था, एक अध्यापक आ गया। 40 छात्र एक अध्यापक आ गया। कहने का अर्थ हो गया कितना हो गया? 40 से 41 9 इसको जोड़ दिया, आपका कितना हो जाएगा? 50 वर्ष, जो कि आपका अध्यापक की आयु हो जाएगा 50 वर्ष, जो कि आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष। एक कक्षा में 25 छात्रों का औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक की आयु ज्ञात करें। देखिए आपको क्या कह रहा है, अध्यापक की आयु ज्ञात करने के लिए मतलब शिक्षक की आयु निकालना है। तो शिक्षक की आयु निकालना है, तो देखिए क्या करेंगे, अभी जस्ट बताए हैं। औसत आपका 10 वर्ष है। इसके बाद देखिए 25 छात्र है, एक अध्यापक आ गया। तो 25 से कितना हो गया? 26। 25 26 10 26 कितना हो गया? 36 वर्ष।
आपका शिक्षक जो हो जाएंगे 36 वर्ष के हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 छात्रों की एक कक्षा 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 46.5 किग्रा है। 46.5 किग्रा है। यदि अध्यापक के भार को मिलाया जाए तो औसत 500 ग्राम बढ़ जाता है। औसत जो है आपका कितना ग्राम बढ़ जाता है? 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार ज्ञात करें। अध्यापक का भार देखिए हम लोग क्या निकालेंगे, अध्यापक का भार आप देखिए कितना है, औसत भार आपका 46.5। आप देखिए 500 ग्राम है, 500 ग्राम इसको केजी बनाएंगे, 500 ग्राम है, इनको केजी बनाएंगे तो 1/2 केजी हो जाएगा, 1/2 केजी हो जाएगा। देखिए कितना है, 34 छात्रों की एक कक्षा में यदि अध्यापक का भार को भी मिलाया जाए तो 34 है, 34 के बाद कितना हो जाएगा, 34 में जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 का 1/2 तो 35 का हाफ कितना होता है, 35 का हाफ हो जाएगा 17.5, ये आपका हो गया 46.5। अध्यापक का भार में 46.5 में 17.5 जोड़ेंगे तो आपका अध्यापक का भार में 5 5 10 7 6 13 1 14 5 1 6, मतलब आपका अध्यापक जो हो जाएंगे 64 किग्रा का हो जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन है सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। किसी कक्षा में 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। औसत में क्या करा, 1 वर्ष की, औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बना लिए हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा, आप लोग बनाइएगा, कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रिकेट के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 20 वर्ष। क्रिकेट के 11 खिलाड़ी की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। यदि शिक्षक की आयु में सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु में 10 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या है, देखिए शिक्षक की आयु हम लोग कितना सिंपल तरीका से निकालते हैं। शिक्षक की आयु देखिए औसत आपका कितना दिया हुआ है, औसत आपका दिया हुआ है कितना, 20 वर्ष, 20 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष। यदि शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए तो शिक्षक की आयु में शामिल करेंगे तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 20%, 20 का औसत आयु में 20 में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10%। तो 20 का 10% निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2 वर्ष आ जाएगा, आपका 2 वर्ष आ जाएगा। लेकिन शिक्षक आप 11 खिलाड़ी था, एक शिक्षक आ गए, 11 एक कितना हो गए, 12 का हम कुल आयु निकालेंगे, 12 का यदि कुल आयु निकालेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 12 गुना 2 आपका हो जाएगा 24। तो मतलब कहने का अर्थ हो गया 20 + 24 आपका हो जाएंगे शिक्षक कितने वर्ष के, 44 वर्ष के, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की दुगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 21 है तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए तीनों संख्या हम लोग को क्या मान रहा है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट संख्या, ये हो गया सेकंड संख्या, ये हो गया आपका थर्ड संख्या। क्या कहा, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है। दूसरी संख्या जो तीसरी संख्या की दुगुनी है, तो दूसरी संख्या जो है तीसरी की, मान लीजिए तीसरी आपका 1 हो गया तो दूसरी आपका दोगुनी हो जाएगा, 1 का दोगुना हो जाएगा। और दूसरी संख्या की पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की दुगुनी, इसकी दोगुनी ये कितनी हो जाएगी, 4। तो देखिए हम लोग को क्या निकालना है, तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या आपका औसत दिया हुआ 21। अब देखिए 3 है, तीनों का औसत निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना, 63 हो जाएगा। इसमें क्या करा, बड़ी संख्या निकाली। तो बड़ी संख्या आपका देखिए तीनों रेशियो को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। ये बड़ी संख्या आपका देखिए कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या आपका 4 है, 7 9 63, ये हो जाएगा आपका 36 आपका ऑप्शन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा 36, जो कि ऑप्शन आपका
मिस्टेक है, यहाँ पे आपका यहाँ नहीं होता तो 36 कर लीजिए, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या जो दूसरी की दुगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। दूसरी संख्या जो तीसरी की तीन गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है, यदि उनका औसत 100 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। सबसे पहले फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, इसके बाद हो जाएगा आपका थर्ड संख्या। क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगुनी, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुनी है। दूसरी से तीसरी संख्या मान लीजिए आपका 1 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या आपका कितना 3 गुना हो जाएगा, ये 3 हो गया, 3 गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए, और दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की इसकी दुगुनी है, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपका देखिए औसत टोटल कितना हो गया 3 हो गया। औसत आपका दिया हुआ है आपका कितना 100 दिया हुआ है, टोटल आपका कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, टोटल संख्या को ऐड कर लेते हैं, 6 3 9 1 10। आपको कौन संख्या लेगा, सबसे बड़ी संख्या था, सबसे बड़ी संख्या आपका 6 हो गया, इसको कटा दिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, मतलब 180 हो जाएगा, जो कि आपका बड़ी संख्या, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, और देखिए क्या करा, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी है। यदि तीनों संख्या का औसत 57 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले फर्स्ट संख्या, उसके बाद आपका सेकंड संख्या, उसके बाद आपका थर्ड संख्या। तो देखिए क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी है। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की तीन गुनी है। ये मान लीजिए आपका फर्स्ट संख्या हो गया, ये आपका फर्स्ट संख्या हो गया, ये 3 गुना हो गया। ये सेकंड संख्या यदि आपका 1 हो गया, ये आपका फर्स्ट संख्या 3 गुना हो गया, दूसरी का 3 गुनी हो गई। और क्या करा, तीसरी संख्या पहली संख्या की 5 गुनी। तीसरी जो संख्या है पहली संख्या की 5 किया, ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, आपका 15 गुनी हो गई। और औसत दिया हुआ है 57, तो तीन संख्याओं का औसत आपका कितना दिया हुआ है 57। ये देखिए 57 निकालेंगे तो 57 दिया, 7 किया 21 के 1 5 15 2 17, 171 हो जाएगा औसत। औसत आपका तीन संख्या का औसत, कुल औसत हो गया 71, 171। अब टोटल रेशियो जोड़िए, 15 3 18 1 19 हो गया। इसमें क्या कह रहा है आपको कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 15, छोटी संख्या हो गया 1। 15 में 1 घटाएंगे तो आपका 14 हो जाएगा। इसको 14 से मल्टीपल कर दे, इसको कटाइए, 19 नमा कितना होता है 171, 14 नमा 126। छोटी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर हो जाएगा आपका कितना 126 का, जो कि ऑप्शन है आपका सी नंबर। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।